इस वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 5, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यानी कि ये कथन हमें दिए हुए हैं, हमें केवल इनमें सत्य और असत्य बताना है। तो इसका पहला प्रश्न है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। यानी जो बहुलक होता है दिए हुए आंकड़ों में से होता है, तो ये बिल्कुल सच बात है। बहुलक जो होता है दिए हुए आंकड़ों में से ही होता है। तो कैसा हो जाएगा ये पहला हो जाएगा सत्य। अब देखें इसका दूसरा भाग। दूसरे में है, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। यानी जो माध्य होता है दिए हुए आंकड़ों में से हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी दूसरा हो जाएगा असत्य। अब देखिए इसका तीसरे में है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। यानी जो माध्यक होता है वो दिए हुए आंकड़ों में से ही होता है। तो ये भी सच बात है। तो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य। अब देखिए इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है, आंकड़ों यानी ये आंकड़े दिए हुए हैं का माध्य 9 है। यानी कि इन आंकड़ों का माध्य 9 है। अब ये सच है या नहीं है, इसे हल करके देखेंगे। तो माध्य इसका निकाल है। माध्य के लिए फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या है। कुल संख्या है। कुल संख्याओं का योग कितना होगा? इनको हम जोड़ लेंगे। यानी कि पहली है 6, 4, 3, इन सबको जोड़ें। 6, 4, 3 प्लस के 8, 9, 12, 8, 9 और ये 12, 13 और 9 प्लस में है 13 प्लस 9। बट्टे में क्या होगा? बट्टे होता है कुल संख्या है। कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 है कुल संख्या है। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 12 42, 42 और 13 55, 55 और 9 55 और 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। यानी ये हो जाएगा 64 बट्टे 8। 8 का भाग देंगे हम 64 में। 8 × 8, 8 × 8 64। यानी इसका माध्य कितना आया? 8 आया है। जबकि वो बता रहा है कि 9 है। तो ये कैसा है? असत्य है। यह हम कर देंगे असत्य। यानी ये हो जाएगा चौथे भाग का उत्तर। यानी इसमें हमें केवल सत्य सत्य बताने थे, जो हम बता चुके हैं। तो पहला कैसा है? पहला होगा सत्य, दूसरा है असत्य, तीसरा भी है सत्य और चौथा है असत्य। यानी इसके जो चारों भाग हैं वो हो चुके कंप्लीट। यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।